अस्सलाम वालेकुम। जिन ख़वातीन की डिलीवरी इसी विंटर्स में है, सर्दियों में है, तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि आपकी जो लेबर चलता है वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक चल सकता है। ख़ास तौर से वो लड़कियां जिनकी पहली बार वलादत होती है, जिनकी पहली बार डिलीवरी होती है, तो उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 20-20 घंटे तक जा सकता है। लेबर वो कंडीशन होती है जब आपको लेबर पेन शुरू हो जाता है लेकिन डिलीवरी नहीं होती। तो ये जो ड्यूरेशन होता है ये कुछ लड़कियों में जिनकी पहली बार डिलीवरी हुई हो उनमें लंबा हो सकता है, और जो दूसरी तीसरी बार जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उनका लेबर निस्बतन कम होता है। तो अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, और आपकी अगर सर्दियों में डिलीवरी है तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि यूजुअली विंटर सीज़न में जो डिलीवरी टाइम होता है, चाहे आपकी दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी भी हो, लेकिन विंटर्स में जो लेबर टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है निस्बतन गर्मियों। क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो सारे श्रिंक हुए हुए होते हैं, और एटमॉस्फेयर ठंडा होने की वजह से आप नॉर्मली जो है वो आसानी से वजाइना लूज़ नहीं कर पाती, जो लूज़ होना चाहिए मसल्स को डिलीवरी के टाइम पर। तो इस सिलसिले में आपके साथ कुछ 5 बातें हैं शेयर करना चाहूँगी। पहली टिप तो ये है कि सबसे पहले आपको अपना एटमॉस्फेयर, अपने एनवायरनमेंट में थोड़ी गर्माहट रखनी है। सॉक्स पहन लीजिए, और जब आपका जैसे-जैसे लेबर करीब आता है तो अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए जो फ़िज़िकल और बैरूनी अवामिल होते हैं उसको आप फ़ोकस करें। स्वेटर पहन लीजिए, पाँव गरम रखिए, मोज़े पहन लीजिए, सर को गरम रखिए, ढाँप कर रखिए। और अगर आप जब भी शावर लें तो गर्म पानी से नहाएँ। तो गर्म पानी से क्या होता है, जिस्म में दर्जा हरारत थोड़ा बढ़ जाता है, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी करने में आपको हेल्पफुल साबित होता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को आपने गर्म रखना है, ठंडा नहीं रखना है। जिस जगह पर आपकी डिलीवरी होगी तो उस जगह पर अगर एसी है या ठंड का माहौल है तो उसको गर्म रखने की कोशिश करें। देख लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए कि वहाँ का दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ हो। सर्दियों की मैं बात कर रही हूँ, गर्मियों की बात नहीं कर रही मैं। तो जहाँ पे आपकी डिलीवरी हो रही है, जो लेबर रूम है, अगर वहाँ पर एसी है तो उसको रिक्वेस्ट करके बंद करवा दीजिए, और ख़ुद भी अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कीजिए। तो फिज़िकली हो गए जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आपको 9वां महीना लगने के बाद यखनी है, सूप है, गरम चीज़ें हैं, ये खानी है जिसकी तासीर गरम हो। आइसक्रीम, बहुत सारी लड़कियां होती हैं ना जिन्हें सर्दी में भी आइसक्रीम खाने का शौक़ होता है या ठंडी चीज़ें खाने का, तो इस टाइम पर आपको नहीं करना, आपको गर्म चीज़ें खानी हैं। और इसी नौइयत की जो आपके जिस्म को गर्म रखें, दर्जा हरारत को। क्योंकि जैसे जैसे आपके डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा है तो जितना ज़्यादा आप अपने जिस्म को ठंडा रखेंगी तो आपका जो लेबर ड्यूरेशन है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको फ़िज़िकली भी इंटरनली भी अपने जिस्म को ऐसा खाना खाना है जो गर्म रखे, और बाहर के जो अवामिल हैं उस पे भी। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि आपको कुछ एक्सरसाइज फ़ॉलो करनी है। जो बर्थिंग बॉल होती है वो आप डॉक्टर से पूछ के, बहुत सारी डॉक्टर्स के पास होती है बर्थिंग बॉल, या स्क्वाट्स कर सकती हैं आप। लेकिन ये एक्सरसाइज की जो टिप है, नंबर 3 टिप्स जो है, ये आप अपनी डॉक्टर से पूछ के करेंगी। हो सकता है कि आपकी पहले डिलीवरी सिज़ेरियन हुई हो, आपका दूसरा तीसरा बेबी है, तो आपकी जो प्रीवियस मोड ऑफ डिलीवरी है वो भी फोकस करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ आप अपनी डॉक्टर की सुपरविज़न में कीजिए। स्क्वाट्स करना है, एक्सरसाइज करनी है, बर्थिंग बॉल है, या आपको वॉक जो है वो नॉर्मली आप कर सकते। अगर कोई सर्टेन मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको वॉक करने को भी मना है तो फिर आप अपनी डॉक्टर से मशवरा करेंगी, लेकिन वॉक करना हर हामला औरत के लिए सेहतमंद ही माना जाता है। चौथी टिप में ये है कि आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन कायम करना है अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तब। अगर आपका सिज़ेरियन सेक्शन है तो उसके पीछे जो रीज़न होगा जिसकी वजह से हो सकता है कि डॉक्टर आपको हस्बैंड से मिलने को मना कर दे। लेकिन अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी में हैं, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है और आपको प्लेसेंटा प्रिविया का प्रॉब्लम नहीं है, जो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि आपकी आंवल नाल नीचे है,
तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आप हस्बैंड से नहीं मिलेंगी। अगर आपका सिज़ेरियन मोड ऑफ़ डिलीवरी डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है तो आप हस्बैंड से नहीं मिलेंगी। अगर आपको सेहत से रिलेटेड कोई और मसले मसाइल हैं जिसमें डॉक्टर आपको मना कर रही है हस्बैंड से मिलने को, तो आप नहीं मिलेंगी। मैं उन ख़वातीन से, उन लड़कियों से कह रही हूँ ये बात जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है और हेल्दी डिलीवरी है। हस्बैंड से मिलने से जो समन होता है हस्बैंड का, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के हार्मोन्स होते हैं जो आपकी वजाइनल मसल्स को लूज़ करने में हेल्प करते हैं। तो 9वें महीने में हस्बैंड से आपको जब मिलना है, जब ये सारी जो प्रीवियस मैंने बातें बताई हैं, इनसे आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी में हो। और 5वें टिप कि अपने आप को आपने हैप्पी रखना है, खुश रहना है। हँसने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इससे एक ख़ास हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो आपकी लेबर पेन को बढ़ाने में, इंड्यूस करने में और आसान डिलीवरी में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है, जिन ख़वातीन के अंदर पैदा होने लगता है तो उनकी डिलीवरी आसान हो जाती है। तो अपने आप को खुश रखिए। अगर आप एक ख़ातून हैं और आपके सर्कल में अगर कोई प्रेगनेंसी से गुज़र रही है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकती हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।